वैसे कैंडिडेट जिनका यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया की जो 2023 से 27 सेशन था, जिनमें रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फ़ी के लिए यहाँ पर हो रहा था जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था और एग्जामिनेशन फ़ी जो फिलअप हो रहा था, जिसमें कई सारे लोग का ऐसा हुआ है कि पेमेंट कट गया है और उनका रिसिप्ट नहीं प्राप्त हुआ है। कई लोग का ऐसा हुआ है कि पेमेंट दोबारा कर चुके हैं, कई लोग का ऐसा हुआ पेमेंट फंस गया है और फिर दोबारा पेमेंट करना पड़ गया है। तो उस स्थिति में जितने बार आप लोग का पेमेंट कटा है तो उस वाले पेमेंट को रिफंड लाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उनका एक नया वेबसाइट जारी किया गया है जिसके माध्यम से आपको यहाँ से आपको पेमेंट रिफंड करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। जो यानी कि 2 बार जो पेमेंट कर दिए हैं उनका फर्स्ट वाला एक बार वाला पेमेंट उनको रख लिया जाएगा और जो दूसरा वाला पेमेंट जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो चुका है ना, तो उस वाले पेमेंट को यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा। तो उस वाले पेमेंट को रिफंड लेने के लिए आपको क्या-क्या ज़रूरत होगा, कैसे-कैसे आपको रिफंड ले मिलेगा, तो उन सभी का मैं कंप्लीट प्रोसेस में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस पहले दिखा देता हूँ। तो पहले प्रोसेस करने से पहले आपके पास यूज़र आईडी होना चाहिए, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो मोबाइल नंबर, और जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो ईमेल आईडी था तो ये वो ईमेल आईडी चाहिए। साथ में आपने जो पेमेंट जो किया है ना, उस वाले पेमेंट की यानी जो पेमेंट कटा उस वाले पेमेंट का स्लिप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फ़ोन पे से अगर पेमेंट किया है तो उसका एक रिसिप्ट होगा, रिसीविंग प्राप्त हुआ होगा, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उस वाले स्क्रीनशॉट को लगाना होगा। या तो ट्रांजैक्शन आईडी हो उस ट्रांजैक्शन आईडी को लगाना होगा, या तो मैसेज आपके मोबाइल पर आया होगा जो पेमेंट कटा होगा ना, तो उस वाले मैसेज को भी स्क्रीनशॉट करके उसमें आप लगा सकते हैं। तो चलिए आपको प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और भी कहीं भी अगर दिक्कत आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन जल्द ही देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक बात और ध्यान दें कि आज आपको 23 तारीख है, तो 23 तारीख तक ही आपको 10 बजे तक आपको काम होगा। तो इसलिए आप जल्दी-जल्दी आप सारा प्रोसेस आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी क्लोज ऑन 23 दिसंबर 10 बजे। 10 बजे आपको क्लोज होगा, तो आप यहाँ पूरा कर लीजिए। आज 10 बजे से पहले आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन दिया गया है ना, इसके जस्ट नीचे लिखा है पेमेंट रिलेटेड कंप्लेन, भुगतान संबंधी शिकायत, न्यू पोर्टल लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर अगर पेज ओपन नहीं होता है, अगर एडवांस लिखता है एडवांस वाला पर क्लिक कीजिएगा, एक बैक सेफ्टी लिखेगा, उसके जस्ट ऊपर में आपको प्रोसीड का ऑप्शन है, वहाँ से आप प्रोसीड कर लीजिएगा पूरा। ओके, इस तरह से आएगा। चलिए यहाँ पर फिर से मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भुगतान संबंधी का यहाँ पर डिटेल लिखा है, जैसे यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम में जो आपको पास आईडी होगा ना वही आईडी इसमें डालना होगा। कैंडिडेट का नाम लिखिएगा पूरा, जो कैंडिडेट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इसमें डाल लीजिएगा। इसके बाद कंप्लेन में यहाँ पर चूज कर लीजिएगा कि डबल पेमेंट हुआ है कि पेमेंट फेल हो गया है, इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए डबल पेमेंट आपका हुआ है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर डालना होगा, तो यूटीआर नंबर से स्टार्टिंग हुआ तो रेफरेंस नंबर होगा, दोनों में से कोई डाल लीजिएगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी में। इसके बाद अपलोड पेमेंट स्लिप कर लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा। जो मैंने आपको बताया कि जो मैसेज आया होगा पेमेंट जो कटा होगा ना उसका मैसेज वाला, या तो जो फ़ोन पे से किए हो तो उसका रिसिप्ट इसमें आपको अपलोड कर देना है। ओके, अपलोड करने के बाद यहाँ पर रिमार्क में आपको लिख दिया कि मैंने पेमेंट जब कर रहा था तो पेमेंट करते वक्त मैं दोबारा पेमेंट कर चुका हूँ, पहला पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ और पेमेंट सक्सेस भी हो गया लेकिन मुझे स्लिप नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर से दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा था, इसके वजह से मैंने दोबारा पेमेंट कर लिया। तो एक पेमेंट को रिफंड किया जाए और सभी जो पेमेंट है उसके अनुसार से रख लिया जाए। ओके, या तो किसी का पेमेंट फेल हो गया तो इसमें लिख दिया जाए कि मेरा टेक्निकल इशू की वजह से पेमेंट फेल हो गया और दोबारा पेमेंट करना पड़ गया और पेमेंट कट भी गया था, पेमेंट रिफंड नहीं आया था। वो सभी यहाँ पर शिकायत लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सारा कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भी कहीं भी सवाल आएगा मन में, किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये थे अपडेट, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।